हेलो दोस्तों हमने क्लेम्स ट्रिब्यूनल का चैप्टर शुरू किया था और हम सेक्शन 170 के अराउंड डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ वो वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन 173, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन क्लेम्स ट्रिब्यूनल चैप्टर। सेक्शन 173 क्या बोलता है? अपील के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक जरूर करें। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब अभी करें। तो सेक्शन 173 बोलता है अपील के बारे में। सेक्शन 173 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अपील कहाँ जाएगी? पहली बात, अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट, अपील शैल मेड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी। जिस अपील, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, पर जिस स्टेट में केस चला था ना, जिस स्टेट के क्लेम्स ट्रिब्यूनल में केस चला था उसी स्टेट के हाई कोर्ट में अपील जाएगी। पहली बात, अपील जो करनी है वो 90 डेज के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। जब मान लो ए बी दो व्यक्तियों की केस चला था, क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास केस चला था कंपनसेशन के लिए। ए केस जीत गया, अब बी मान लो सेटिस्फाई नहीं है इस डिसीजन से, बी अपील करना चाहता है, तो बी को जब से इनके भी डिसीजन आया था ना उसके 90 दिन के अंदर अंदर अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। पहली बात, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरी बात, अगर हाई कोर्ट चाहे तो वह 90 डेज के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को कोई सुफिशिएंट रीज़न लगता है कि बंदे ने 90 डेज के अंदर अपील क्यों नहीं करी, उसके पास सुफिशिएंट रीज़न था, वो व्यक्ति बी मान लो सुफिशिएंट रीज़न देता है कोर्ट को कि मैं 90 दिन के अंदर अपील क्यों नहीं कर पाया, ये रीज़न है, वो कोर्ट को सुफिशिएंट लगता है, तो कोर्ट 90 डेज के बाद भी अपील को एंटरटेन कर सकता है। तीसरी बात, जब हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी तो ऐसे अपील एंटरटेन नहीं होगी, फीस देनी पड़ेगी। फीस, अपील के लिए फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी? या तो 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, 25,000 रुपये देने पड़ेंगे हाई कोर्ट में, या फिर 50% ऑफ अमाउंट अवार्डेड, 50% ऑफ अमाउंट अवार्डेड। बोलने का मतलब क्या हुआ? या तो 25,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, या फिर अब इन दोनों के केस में, इन दोनों के भी केस चला था, कंपनसेशन का केस चला था, तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने कंपनसेशन दिया होगा, या तो उसको दिया होगा या इसको दिया होगा, जिसको कंपनसेशन जिसे मांगा था। उस कंपनसेशन का अमाउंट मान लो 10 लाख था, 10 लाख का 50% क्या हुआ? 5 लाख। या तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे या 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। विच एवरेज लेस, दोनों में से जो कम होंगे वो देने पड़ेंगे। मतलब ये हुआ बोलने का कि इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल देन ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट, बट अपील मस्ट बी मेड विद इन द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से 90 डेज के अंदर अपील करनी पड़ेगी। Even High Court has power to entertain appeal even after the 90 days, after the expiry of 90 days period, after the expiry of the period of 90 days, उसके बाद भी क्लेम्स ट्रिब्यूनल अपील को एंटरटेन कर सकता है अगर उसको कोई सफिशिएंट रीज़न लगता है कि 90 डेज के अंदर अंदर क्यों अपील नहीं की गई, कोई रीज़न है तो उसको देखेगा। रीज़न काफ़ी हो सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति अब्रॉड चला गया उस टाइम के अराउंड में, फिर वापस आया हुआ है, कई भी रीज़न जो कोर्ट को सफिशिएंट लगे, हाँ यार तभी वो अपील नहीं कर पाया। या कोरोना टाइम पे कई कोर्ट आई थी बंद हो गए थे, तो कोर्ट बंद हो गए कैसे अपील करते? कोई भी रीज़न हो सकता है जो कोर्ट को सफिशिएंट लगे, पर अपील करते टाइम हाई कोर्ट के पास 25,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी अपील की, या फिर 50% ऑफ अमाउंट देना पड़ेगा विच वाज अवार्डेड बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल, विच एवरेज लेस, जो कम होगा उन दोनों में से देना पड़ेगा। 25,000 और 5 लाख में कम क्या है? 25,000 देना पड़ेगा। अगर अमाउंट जो है अपील का, मान लो जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया था, एग्जाम्पल है वो दिया था 40,000 रुपये, एग्जाम्पल है कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने अवार्ड जो है इस केस में 40,000 रुपये दिया था,
पर एक बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ डिसीजन से, उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में, तो या तो 25,000 रुपये देने पड़ेंगे हाई कोर्ट को अपील के टाइम पे फीस, या फिर 40,000 का 50% देना पड़ेगा। 20,000 होता है, 40,000 का 50% 20,000 होता है, विच चार्ज इज लेस। अब 20,000 और 25,000 में लेस किया 20,000, तो 20,000 रुपये फीस लगेगी। समझा रहा होगा आई थिंक। उसके साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, सेक्शन 173 में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं जा सकती अगर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो 10,000 रुपये से कम है। यहाँ लिखा हुआ है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल इफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट, जो अमाउंट डिस्प्यूट का इन द अपील को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा है इज लेस देन 10,000 रुपीज़। अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट 10,000 रुपये से कम है तो अपील आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। एक बार हम सेक्शन 173 की बेयर लैंग्वेज को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एन अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल में विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड प्रेफर एन अपील टू हाई कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, 90 डेज के अंडर करेगा। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। इस बात को पढ़ते हुए हमें सब सेक्शन 2 को ही पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी अवार्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्लेम्स ट्रिब्यूनल के किसी भी अवार्ड के अगेंस्ट अपील लाई नहीं होगी, अपील नहीं जाएगी अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट 10,000 रुपये से कम है। अगर अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट 10,000 रुपये से कम है, फिर चाहे कोई व्यक्ति क्लेम्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई भी नहीं है, तभी वो अपील नहीं कर सकता। मतलब बोलने का ये हुआ। साथ लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो अपील बाई द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच अवार्ड शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अनलेस ही हैज डिपॉजिटेड विद द हाई कोर्ट 25,000 रुपीज और 50% ऑफ द अमाउंट सो अवार्डेड। अमाउंट क्या अवार्ड किया गया था पहले क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने, उसके 50% में विच एवरेज लेस जो कम अमाउंट होगा वो देना पड़ेगा एज ए फीस। आगे लिखा हुआ प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर से प्रोवाइडेड फर्दर दैट। प्रोवाइडेड का मतलब एक एक्सेप्शन होती है, ये प्रोवाइजो होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सैड पीरियड ऑफ 90 days। मैंने पहले बता दिया इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड, अपीलेंट प्रिवेंट हो रहा था, उसे रोका जा रहा था बाय सफिशिएंट कोज फ्रॉम प्रेफरिंग एन अपील इन टाइम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सेक्शन 173 हमारा कंप्लीट हो गया कि क्या बोलता है अपील। अब सेक्शन 174 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 174 क्या बोलता है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों हमने सेक्शन 173 कर लिया। अब हम सेक्शन 174 को पढ़ते हैं। रिकवरी ऑफ अमाउंट बाय इंश्योरर एज एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू, एज एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू सेक्शन 174 बोलता है। कुछ नहीं बोलता, 174 ये बोलता है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। ए बी के बीच केस चला था मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में। तो ए का एक्सीडेंट हुआ था, बी ने किया था, ए ने बी से कंपनसेशन क्लेम किया था मान लो, और ए को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन अलाउ भी हो गया। इसको 10 लाख रुपए अलाउ भी कर दिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने। अब बी का फर्ज बनता है वो ए को 10 लाख रुपए दे दे। अब बी में कौन कौन आ सकता है? बी में इंश्योरेंस कंपनी आ सकती है, इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा, या ड्राइवर देगा जो गाड़ी चला रहा था, या ओनर देगा, या तीनों मिलके देंगे। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 68 उसमें क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि इससे मांग सकता है, इससे तीनों से। तो हुआ क्या, मान लो कि ए को 10 लाख रुपए अलाउ किए गए थे, तो बी ने ए को कुछ पैसे दे दिए, 4 लाख दे दिए, 3 लाख दे दिए, पर अभी कुछ अमाउंट ड्यू रहता है, पूरा नहीं दिया। जब ए को पूरा पैसा नहीं मिला तो ए चला गया कोर्ट में, कहाँ? क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास। और क्लेम्स ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि सर मुझे मेरा पैसा पूरा मिला ही नहीं, अभी तक ड्यू बचता है, तो मेरे को पूरा पैसा दिलाओ। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा,
इसकी एप्लीकेशन के बेस पे ये देगा एप्लीकेशन क्लेम्स ट्रिब्यूनल को कि मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला है, पूरा पैसा दिलाया जाए मेरा। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन मेड बाई ए, भाई ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द कंपनसेशन, ये एंटाइटल्ड है गेट कंपनसेशन लेने के लिए ना, ये एप्लीकेशन देगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल को। क्लेम्स ट्रिब्यूनल इसकी एप्लीकेशन के बेस पे जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको बोलेगा कि बी से पैसा इकट्ठा करो, बी से पैसा लो। कैसे लो? एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जैसे आप एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जब लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हो उसी प्रोसीजर से इससे पैसा लो। प्रोसीजर में अब चाहे इसकी प्रॉपर्टी अटैच करके लो, इसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके लो, जैसे मर्जी पैसा लो और इसको दो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि क्या बोलता है। 174 बोलता है रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योर एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू where any amount is due from any person under an award, any amount is due, इसका अमाउंट, इसको कुछ पैसा नहीं मिला हुआ है, from any person under the award, किसी पर्सन के से अमाउंट नहीं मिला, ड्यू रह गया है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला है। द क्लेम्स ट्रिब्यूनल में, फिर क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा? द क्लेम्स ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द पर्सन एंटाइटल टू द अमाउंट, ए एंटाइटल था अमाउंट लेने के लिए, तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द ए हु इज एंटाइटल टू गेट द कंपनसेशन, ये एप्लीकेशन देगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल को। इसकी एप्लीकेशन के बेस पे क्या करेगा क्लेम्स ट्रिब्यूनल? फिर इशू ए सर्टिफिकेट फॉर द अमाउंट ऑफ टू द कलेक्टर, इसकी अपनी बेस पे एक सर्टिफिकेट बनाएगा, उसमें अमाउंट लिखा कितना अमाउंट रहता है वो कलेक्टर को दे देगा, जो डीसी है वो कलेक्टर को बोलेगा कि आप अब इससे अमाउंट इकट्ठा करो। कैसे? एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे आप लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हो उस प्रोसीजर से इससे पैसा इकट्ठा करो और इसको दो। सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सेक्शन 174 क्या बोलता है। अगर मन में फिर भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अब हम सेक्शन 175 को भी देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। हमने 173 पढ़ा, 174 पढ़ा, 175 जो है वो बात करता है बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। कुछ नहीं बोलता, सिंपल सी बात बोलता है 175 कि जो कंपनसेशन के केस हैं, जो कंपनसेशन के केस होते हैं वो वैसे तो होते हैं सिविल केसेस। कंपनसेशन सिविल केसेस में दिया जाता है, आपको पता होगा। क्रिमिनल केसेस में कभी कंपनसेशन नहीं दिया जाता। क्रिमिनल केस में केवल और केवल पनिशमेंट दी जाती है, सिविल केसेस में कंपनसेशन दिए जाते हैं। तो सेक्शन 175 ये बोलता है कि बेशक जो कंपनसेशन के केस है वो सिविल नेचर के हैं, लेकिन किसी भी सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं होगी कि वो मोटर एक्सीडेंट के साथ होने वाले क्लेम्स के केसेस को एंटरटेन करे। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी केसेस रिलेटेड टू द मोटर एक्सीडेंट। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कंपनसेशन, इवन वो सिविल केस है लेकिन सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है, उसको केवल और केवल क्लेम्स ट्रिब्यूनल ही देखेगा। और क्लेम्स ट्रिब्यूनल की पावर क्या होती है, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये सेक्शन 169 में बता रखा है। पहली बात बता दूं, मैंने 169 का वीडियो नहीं बनाई है, मैं बता देता हूं आपको भी। पहली बात कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल 169 में बोला हुआ है कि वो समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके पास वो समरी प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी, एविडेंस कलेक्ट करने की पावर होगी, विटनेस को कंपेल करना है कि आकर कोर्ट में गवाही दो, इसकी पावर होगी। सारी पावर दे रखी है। पर सिविल कोर्ट कोई भी केस नहीं डिसाइड करेगा कंपनसेशन के, किससे रिलेटेड? मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड। जो भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुई है, किसी कंपनसेशन देना है, वैसे केस सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। अगर लैंग्वेज पढ़नी है 175 की पढ़ लो, लिखा हुआ है वेयर एनी क्लेम्स ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया, किसी एरिया में क्लेम्स ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है अगर, तब नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन, किसी सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगी टू एंटरटेन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन,
अगर किसी एरिया में क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कर रखा है तो उस एरिया का कोई सिविल कोर्ट क्लेम्स के केसेस को डिसाइड नहीं करेगा, कंपनसेशन के केसेस को डिसाइड नहीं करेगा। किससे रिलेटेड? जो कि एक्सीडेंट से हुए हैं। विच मे बी एडजुडिकेटेड अपॉन द क्लेम्स फॉर दैट एरिया। वही बात लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर करें, अपनी सपोर्ट को बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगले किसी नए सेक्शन के साथ। थैंक यू।